पिछले हफ्ते मैंने ये वीडियो देखा और ये आपके लिए दोबारा देखना ज़रूरी है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये आपके लिए दोबारा देखना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आपको उन लोगों के बारे में जानना चाहिए जो पश्चिमी सभ्यता को ईंट ईंट करके तोड़ रहे हैं और ये वाकई में तेजी से बढ़ रहा है। इस पर मेरी राय बिल्कुल अलग है। आगे बोलिए। पागलपन की परिभाषा है बार बार एक ही चीज को करने की कोशिश करना और असफल होना। आप उन्हें रोक नहीं पाएंगे। मैंने ये बात सालों पहले भी आपके शो में कही थी। समुद्र तट पर जाइए, इन लोगों का स्वागत कीजिए। ये लोग असली उद्यमी हैं। इन्होंने यात्रा की है, अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर दी है, रेगिस्तानों और कठिन समुद्रों को पार किया है। इन्होंने मुश्किलों को मात दी है। ये उद्यमी हैं। समुद्र तट पर इनसे मिलिए, इन्हें व्यापार शुरू करने के लिए अनुदान दीजिए। ये लोग 10 साल के भीतर सफल व्यवसायी बन जाएंगे। मेरी कुछ शर्तें हैं। 2 शर्तें हैं। उसकी दयनीय शर्तों में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि उनका कोई मतलब ही नहीं है। तो जिन लोगों को वो हमारे समय के उद्यमी कह रहा है, ये वही लोग हैं जिनकी वो बात कर रहा है। ये पोलैंड में हुआ था। दोस्तों, अब तो पोलैंड भी सुरक्षित नहीं है। यहाँ इस आक्रमणकारी को देखो। इस पागल के अनुसार यही है उद्यमी। मुझे नहीं पता इसका नाम क्या है। तुम्हें इन लोगों को जानना चाहिए। जेरेमी वाइन नहीं, मुझे लगता है ये शो का नाम है। बस आराम से उसके पास जाता है और पूरी ताकत से इस बेखबर आदमी पर वार कर देता है और बूम, उसे बेहोश कर देता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, वह गिर रहा है और डरपोकों की तरह वो भाग जाता है। वैसे ये पोलैंड है। ये अभी अभी सामने आया है क्या? शायद कुछ घंटे पहले। मेरे पास ऐसे वीडियो की पूरी फोल्डर है। मेरे पास एक फोल्डर है। चलिए मैं आपको उस फोल्डर की प्रॉपर्टीज दिखाता हूँ। ये है मेरा फोल्डर ऐसा दिखता है। 3.07 गीगाबाइट डेटा, 365 फाइलें इसी तरह की। ये प्रवासी आक्रमणकारी उद्यमी बदतमीजी करते हुए। हाँ, और ये तो सिर्फ 10% भी नहीं है जो मैंने देखा है, क्योंकि मैं हर एक वीडियो सेव नहीं करता। मैं सिर्फ वही सेव करता हूँ। मैं पहले बहुत सारी वीडियो सेव करता था, अब मैं बिल्कुल भी वीडियो सेव नहीं करता, क्योंकि देखो मेरे पास 300 वीडियो हैं। मुझे कब मौका मिलेगा ये वीडियो चलाने का? तो वो तो बस एक पागल आदमी था। हाँ, आप सोच सकते हैं, ठीक है, शायद वो हमारे राजनीतिक स्पेक्ट्रम के किनारों पर रहते हैं। बहुत वामपंथी वोक पागल लोग। शायद वो बहुमत में नहीं है। जीबी न्यूज़ का ये वीडियो देखो। मैंने भी पिछले हफ्ते इन एनजीओ पर एक वीडियो बनाया था। देखो, यही है इन पागलों का चेहरा। यही है इनका असली चेहरा। ये महिलाएं जो इन अनगिनत एनजीओ में काम कर रही हैं, ये इन अवैध प्रवासियों के आने और उनके स्थानांतरण को आसान बनाकर यूरोप और यूके के कानूनों का खुलेआम उल्लंघन कर रही है। तो जीबी न्यूज़ ने इन लोगों के बारे में और जानकारी जुटाई है। तो चलिए ये वीडियो साथ में देखते हैं। अब जीबी न्यूज की आज रात की एक्सक्लूसिव जांच की ओर चलते हैं और हम आपको प्रवासी एनजीओ की चौंकाने वाली स्थिति दिखा सकते हैं, जो पूरे यूरोपीय महाद्वीप में अवैध प्रवास को आसान बना रही हैं और उसका समर्थन कर रही हैं। मंजिल होटल ब्रिटानिया। अब आपकी स्क्रीन पर एक पर्चा है जिसे रिफॉर्म यूके के चेयरमैन ली एंडरसन ने डंकरक के पास लून प्लाज में खोजा था, जिसे प्रवासियों को बांटा गया है। उनका दावा है कि ये एक चीट शीट है जो अवैध आप्रवासियों को ब्रिटेन में जल्दी घुसने में मदद करती है। अब हमें नहीं पता कि इन पर्चों को किसने बनाया है, लेकिन जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसमें एक क्यूआर कोड है। अगर आप इसे अपने फोन से स्कैन करते हैं तो ये आपको इस वेबसाइट पर ले जाता है। अब अलार्म फोन एक एनजीओ है जो खुद को संकट में फंसे नावों में सवार प्रवासियों के लिए एक हॉटलाइन के रूप में बताता है, और इसका दीर्घकालिक लक्ष्य सबके लिए खुली सीमाएं और आवागमन की आजादी स्थापित करना है। ठीक है दोस्तों, मेरे पास एक थ्योरी है, ठीक है? मैं वो आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। मेरा मानना है कि, और ये मानव सभ्यता की बात है, जब भी इंसान शामिल होते हैं, जब भी संवेदनशील प्राणी शामिल होते हैं, तो हमारा भविष्य लगातार नैरेटिवों की लड़ाई से आकार लेता है। हाँ, अभी पश्चिमी देशों में एक कहानी है जहां लोग मानते हैं कि, आप जानते हैं, सीमाएं खुली होनी चाहिए, यात्रा की आज़ादी होनी चाहिए, हम सब बराबर हैं, वगैरह वगैरह। यह एक नैरेटिव है। अगर आप मुझसे पूछे या किसी भी समझदार इंसान से पूछे तो ये पूरी तरह से बेवकूफ़ाना और सन की नैरेटिव है। और फिर दूसरी तरफ हमारे पास समझदार लोग हैं जिन्हें बहुत लंबे समय तक नस्लभेदी पूर्वाग्रही कहा गया, जो भी हो। और फिर जाहिर है मेरे जैसे लोग सामने आने लगे जो उस ढांचे में फिट नहीं बैठते। मैं ना तो मूल यूरोपीय हूँ और ना ही मूल रूप से गोरा व्यक्ति हूँ,
और मैं भी इन संस्कृतियों और इन लोगों के बारे में वही बात कह रहा हूं, तो जाहिर है हमारी तरफ के लोग बढ़ रहे हैं, हमारी तरफ की सोच की लोकप्रियता बढ़ रही है। फिर ये सोचने का लालच आता है कि जरूर कोई साजिश है। ठीक है, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस सोच के साथ कोई बुरे या दुष्ट लोग नहीं जुड़े हैं, तो स्वतः स्वाभाविक रूप से यह सोच इंसानी नैतिकता से ही निकलती है। लेकिन फिर मौके का फायदा उठाने वाले लोग इसमें आ जाते हैं और इसका फायदा उठाते हैं। उदाहरण के लिए कोई इन एनजीओ को फंड कर रहा है और मुझे नहीं लगता कि ब्रिटिश सरकार के लिए यह पता लगाना बहुत मुश्किल है कि इन लोगों को कौन फंड कर रहा है। जॉर्ज सोरोस का नाम बहुत बार सामने आता है और हम समझते हैं कि जॉर्ज सोरोस ऐसा क्यों मानते हैं। उनके बहुत सारे आर्थिक हित है, लेकिन साथ ही वो एक लेफ्ट विचारधारा वाले बहुत वोक और पागल किस्म के इंसान हैं। आप जानते हैं उनके ये विचार भी हैं। तो मेरा अपने दर्शकों से संदेश है कि हमें जल्दीबाजी में सिर्फ इसलिए क्योंकि हम अपने आसपास हो रही चीज़ों को समझना चाहते हैं, किसी भी चीज़ में मकसद और निजी स्वार्थ ढूंढने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हाँ, जैसा कि मैंने कहा, वो लोग निश्चित रूप से शामिल हैं, लेकिन वे ही अकेले प्रेरक शक्ति नहीं है। ये लोग, ये महिला जिसे मैंने आपको दिखाया, वामपंथी पागलपन का चेहरा, वो इस पर विश्वास करती है, वो सच में इस पर विश्वास करती है। और हमने ये भी देखा है कि इन महिलाओं में से कुछ सच में इस पर विश्वास करती है क्योंकि उनके अंदर एक तरह की यौन आसक्ति होती है। मैं जाहिर है कि इन वीडियो को नहीं चला सकता। ऐसी ही एक महिला का वीडियो था जिसमें वो एक अफ्रीकी अवैध प्रवासी नाव से आए प्रवासी के साथ सड़क के बीचों बीच पूरी तरह से संबंध बना रही थी। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप खुद जाकर देख सकते हैं। मैं आपको पहले ही चेतावनी देता हूं, आप उसे देखने के बाद भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि जब मैंने इसे अपने ट्विटर पर शेयर किया था तो मेरे लोग मुझे डांट रहे थे। वे कह रहे थे, हैरिस को हमें कम से कम एक चेतावनी तो देनी चाहिए थी। और मैंने आपको ऐसे कई वीडियो दिखाए हैं जहां ये महिलाएं, बस मुझे नहीं पता, इसमें एक तरह का यौन फेटिश है। ठीक है, तो कई तरह की मानवीय भावनाएं, नैतिकता और राजनीतिक दृष्टिकोण हैं जो इस कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं। हालांकि यह टिकाऊ नहीं है, इसी वजह से वह पक्ष हारने वाला है। लेकिन वे सभी पागल या पैसे के भूखे लोग नहीं हैं। वे अभी भी एक काल्पनिक दुनिया में जी रहे हैं, जैसा कि आप इस वीडियो में आगे देखेंगे। लेकिन ये और भी असाधारण हो जाता है। क्या आप इन रास्तों में से किसी एक पर नाव से भूमध्य सागर पार करने जा रहे हैं? समुद्र में नाव या नाव पर लोगों के साथ किसी आपात स्थिति में उस देश के कोस्ट गार्ड को कॉल करें। आप यहाँ नंबर देख सकते हैं। कोस्ट गार्ड से संपर्क करने के बाद हमारे अलार्म फोन नंबर पर कॉल करें। हमारे पास बचाव के लिए नावें या हेलीकॉप्टर नहीं है, लेकिन हमारे पास कोस्ट गार्ड और राष्ट्रीय अधिकारियों पर मदद के लिए दबाव बनाने का ज्ञान और क्षमता है। ये हैरान करने वाला है। देवियों और सज्जनों, आपने सही सुना कि अलार्म फोन की वेबसाइट पर एक वीडियो था जिसमें वे खुलेआम इस बात का घमंड करते हैं कि वे राष्ट्रीय अधिकारियों पर दबाव डालते हैं ताकि अवैध प्रवासियों को बस अंदर आने दिया जाए। लेकिन अभी और भी है। जाने से पहले खुद को अच्छी तरह से तैयार कर ले। एक अच्छा लाइफ जैकेट आपात स्थिति में आपकी जान बचा सकता है। अपने साथ पर्याप्त ईंधन लेकर जाएं। अक्सर नावें ईंधन की कमी के कारण परेशानी में पड़ जाती हैं। अपने साथ पर्याप्त पीने का पानी लेकर जाएं। आपात स्थिति में जब आप परेशानी में हो तो किसी को सतर्क करने का एकमात्र तरीका सैटेलाइट फोन का उपयोग करना है। ये अविश्वसनीय है, क्योंकि अगर आप यूरोप में खुलेआम और अवैध रूप से घुसने की प्रक्रिया को लेकर असमंजस में थे तो चिंता मत कीजिए। अलार्म फोन आपकी मदद के लिए है और इसके पास एक पूरी तरह से विस्तृत युद्ध योजना है। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम वॉच द मेड अलार्म फोन है, जो लोगों का एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है जो यूरोपीय सीमा व्यवस्था के खिलाफ लड़ता है। हम यूरोप के लिए सुरक्षित रास्तों और सभी के लिए आवाजाही की स्वतंत्रता की मांग करते हैं। आपने सही सुना, यूरोपीय सीमा व्यवस्था के खिलाफ लड़ना। हम सभी के लिए आवाजाही की स्वतंत्रता की मांग करते हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा है, क्योंकि अलार्म फोन की वेबसाइट एक और प्रवासी एनजीओ से जुड़ी है और उनका नाम है कैप्टन सपोर्ट। कैप्टन सपोर्ट? क्या आप इन कैप्टन सपोर्ट को देखना चाहते हैं? अगर आप सोच रहे हैं कि ये लोग कौन हैं, तो ये वही लोग हैं। यही उन लोगों का चेहरा है। ये वही वामपंथी उदारवादी महिलाएं हैं। तो आप यहाँ इन एनजीओ कार्यकर्ताओं को देख सकते हैं जो अवैध प्रवासियों की यात्रा के दौरान उनकी मदद कर रहे थे। अब ये लोग बहुत खुश हैं, ऐसा लगता है। आदर्शवादी लोग हैं ये दोस्तों। ये लोग विचारधारा से प्रेरित है। जैसा कि मैंने कहा, यह सोचने का लालच होता है कि इसमें कहीं ना कहीं कोई आर्थिक लाभ जुड़ा है। हाँ, जरूर होगा। कोई ना कोई इन एनजीओज को फंड कर रहा है और वे लोग इसे अपने नजरिए से, ऊपर के नजरिए से देख रहे हैं, क्योंकि वे मानव सभ्यता की श्रेणी में ऊपर के स्तर पर होंगे और वे अपना हिसाब किताब लगा रहे होंगे।
लेकिन इसकी बुनियाद में चाहे वो कुछ भी हो, वे हमेशा मानदंडों के भीतर ही काम कर रहे होते हैं। शायद यही वजह है कि समय के साथ सिस्टम और समाज बिना कोई खतरे की घंटी बजाए बदल जाते हैं, क्योंकि जो लोग इसमें शामिल होते हैं, जो लोग हमेशा नए नैरेटिव पेश करते हैं, क्योंकि हमारी नैतिकता विकसित होती रहती है, वे नई नैतिक बातें सामने लाते हैं। उदाहरण के लिए आप जानते हैं ये लोग हैं। आपको अपने ऑस्ट्रेलियाई पासपोर्ट पर 150 देशों में यात्रा करने की अनुमति क्यों है? एक कांगोली व्यक्ति जब चाहे यूके क्यों नहीं जा सकता? आप जानते हैं, जैसे यात्रा करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। ये लोग उत्पीड़न से भाग रहे हैं, इन्हें भी समान आर्थिक अवसर मिलने चाहिए, वगैरह वगैरह। ये लोग ये बातें सामने लाते हैं। ये हैं, गलत मत समझिए, ये नैतिक रूप से बहुत आकर्षक विचारधाराएं हैं और हर कोई मजबूर हो जाता है कि शुरू में एक कदम पीछे हटे और इनका विरोध न करे। अभी बहुत से लोग कह रहे हैं, माफ कीजिए, ये हमारी समस्या नहीं है। माफ कीजिए अगर आपके चाचा ने आपको 20 टुकड़ों में काट दिया, मुझे आपके लिए बुरा लगता है। माफ कीजिए, आप ऐसे घटिया देश में पैदा हुए, लेकिन ये हमारी समस्या नहीं है, हम इसे वहन नहीं कर सकते। अब हम ये कह रहे हैं, लेकिन 10 साल पहले किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि ये कह सके। इसीलिए एंजेला मर्केल ने कहा था कि हम संभाल सकते हैं। मुझे जर्मन में उसका समकक्ष वाक्यांश याद नहीं है, क्योंकि वही बदनाम कैच फ्रेज बन गया था। हम उस समय ये नहीं कह सकते थे, लेकिन अब कह सकते हैं, क्योंकि सब कुछ बिखर चुका है, लेकिन हम सब नहीं। यहीं पर ये डॉक्यूमेंट्री आती है। इस वीडियो में हम उन अलग अलग तरीकों के बारे में जानकारी देंगे जिनमें प्रवास कर रहे लोगों को नाव चलाने के लिए अपराधी बना दिया जाता है। उनके अधिकार क्या हैं और कानूनी सहायता कैसे प्राप्त करें। अगर आप अपने लिए, दोस्तों या रिश्तेदारों के लिए कानूनी सहायता की व्यवस्था करना चाहते हैं, तो यूरोपीय लोग इसके लिए भुगतान करेंगे। आप कैप्टन सपोर्ट फेसबुक पेज से संपर्क कर सकते हैं, जहां आपको कानूनी सहायता ढूंढने में मदद मिलेगी। हर किसी को प्रवास करने, भागने और जहां चाहें वहां रहने का अधिकार होना चाहिए। वाह! आइए हम सभी के लिए बिना सीमाओं वाली दुनिया और स्वतंत्र रूप से आने जाने के अधिकार के लिए संघर्ष जारी रखें। हर किसी को बिना सीमाओं वाली दुनिया में जहां चाहे वहां रहने की अनुमति होनी चाहिए। ऐसा लगता है कि कैप्टन सपोर्ट और अलार्म फोन सिर्फ अवैध प्रवास के समर्थक नहीं हैं, वे तो प्रवासियों की तस्करी करने वालों के भी समर्थक लगते हैं। और अंत में उन सभी प्रवासियों के लिए जो अंग्रेजी नहीं बोल सकते, चिंता मत कीजिए, यहां 16 विदेशी भाषाओं में सेवाएं उपलब्ध है, जिनमें अरबी भी शामिल है। तो आइए इस बहस को देखते हैं कि यह बहस कैसे होती है, क्योंकि मैं इस आदमी की हर बात का जवाब देना चाहता हूं। यह इतनी खतरनाक रूप से पिछड़ी और पागलपन भरी है कि यह मूल रूप से 21वीं सदी की सबसे बड़ी सभ्यतागत दुविधा को समेटे हुए है। ऐसे आत्मघाती रूप से सहानुभूति रखने वाले, भीतर से उलझे हुए लोगों के साथ क्या किया जाए, उनके साथ क्या किया जाए। अटॉर्नी जनरल सर माइकल एलिस और पत्रकार और प्रसारक मैथ्यू स्टैडलैंड। सज्जनों, आप दोनों शो के बहुत अच्छे मित्र हैं, आप दोनों का स्वागत है। मैं इस आदमी का नाम भूल गया, क्योंकि पैट्रिक क्रिस्टी किसी तरह बीच में आ गए। मुझे उस आदमी का नाम नहीं पता, आखिरी आदमी जिसका उसने जिक्र किया। अब मेरे साथ स्टूडियो में मेरे पैनल में शामिल हैं कंजर्वेटिव पार्टी के पूर्व महान्यायवादी सर माइकल एलिस और पत्रकार और प्रसारक मैथ्यू स्टैडलैंड। सज्जनों, वह एक पत्रकार है, ठीक है, सब ठीक है, नहीं कोई आश्चर्य नहीं। शो के दोनों अच्छे दोस्त हैं, आप दोनों का स्वागत है। मैथ्यू स्टैडलैंड, मैं आपसे शुरू करूंगा। इसकी बेशर्मी वाकई हैरान करने वाली है। कानूनी प्रवासियों को पर्चे बांटे जा रहे हैं, जिनमें उन्हें ज्वार भाटे के बारे में बताया जा रहा है, समुद्र की स्थिति, मौसम, कब और किसे कॉल करना है, इसके बारे में बताया जा रहा है। और फिर जब आप ब्रिटेन पहुंचते हैं तो किससे संपर्क करना है ताकि आपको पास के साझा किराए वाले मकान में ठहराने में मदद मिल सके। ये बेशर्मी है, ये अविश्वसनीय है। माफ कीजिए कि मैं हंस रहा हूं, लेकिन आप इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। मेरा मतलब है, मुझे उन बड़े गूंजते हुए अमेरिकी आवाजों की याद आ रही है जो सिनेमा में अगली फिल्म देखने के लिए कहते हैं। आप हमारे लोगों में डर के बीज बो रहे हैं क्या? मार्टिन, आप कोशिश कर रहे हैं, ये उनके पास किस तरह पहुंचेगा? पल, आप ब्रिटिश लोगों को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम घेराबंदी में हैं, कि हम एक आक्रमण का सामना कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सुरेला ब्रेवरमैन थी जिन्होंने गृह मंत्री रहते हुए आक्रमण की बात की थी। यह बेहद अनुचित और गैर जिम्मेदाराना भाषा है। अगर हम सच में किसी आक्रमण का सामना कर रहे होते, हम उनका सामना कर रहे होते, हम उन लोगों का सामना कर रहे होते जो हमें धमका रहे होते, जो हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे होते, और हम उन्हें पानी में ही उड़ा देते। नहीं, तुम, यही एकमात्र समस्या है। देखो ये लोग कितने बेवकूफ हैं, क्योंकि फिर से ये लोग, मुझे नहीं पता वो क्या है। क्या ये बुद्धि की कमी है? क्या ये दूसरी सभ्यताओं या संस्कृतियों की समझ की कमी है कि चीजें कैसे काम करती हैं?
वो कह रहा है वे हम पर हमला कर रहे होंगे, हमें परेशान कर रहे होंगे। वे तुम्हें बता रहे हैं कि वे क्या करना चाहते हैं। इस आदमी की बात सुनो। क्या वो ऐसा लगता है जैसे कोई गरीब इंसान जो अत्याचार से भाग रहा है, डरा हुआ है और अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है? क्या ऐसा लगता है? मैं यहाँ कहानी सुनाने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ राज करने आया हूँ। हरामी, राज करने के लिए? मैं यहाँ राज करने के लिए आया हूँ। तुम पर राज करने के लिए, ट्रंप पर राज करने के लिए, एलन मस्क पर राज करने के लिए, नेतन्याहू पर राज करने के लिए, यहूदियों पर राज करने के लिए। ठीक है, सही है। अच्छा, ये सही है। ये अजनबियों में से एक है। इसे देखो, ये आंकड़े बार बार सामने आ रहे हैं। स्कॉटलैंड में रहने वाले इरिट्रिया के करीब 1/4 यानी 26.3% लोगों के जेल में होने का अनुमान है। स्कॉटलैंड में रहने वाले सभी इरिट्रिया के 26.3% लोगों के जेल में होने का अनुमान है। हर 5 में से 1 से भी ज्यादा सोमाली। ये सभी लोग यहाँ नाव से आ रहे हैं। वो कह रहा है कि ये लोग सिर्फ शरण मांगने वाले हैं। आगे वो कहता है, मैं अब और नहीं चलाऊंगा, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, मैं आपको और डिटेल से बोर नहीं करूंगा। वो कहता है कि उसे सिर्फ एक ही चीज से आपत्ति है, वो है ये लोग। वो कहता है कि एनजीओ इनकी यहाँ आने में मदद कर रही है, बस इतना ही। लेकिन उसने कहा कि इस पर ध्यान मत दो, ये लोग आम लोग हैं जो अत्याचार से भाग रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे आप और मैं। यह पश्चिमी देशों में इस समय चल रही सबसे बेवकूफ़ी भरी बातों में से एक है। कहीं भी ये सोचना कि ये लोग किसी तरह से अत्यधिक विकसित समृद्ध पश्चिमी समाजों में कोई मूल्य जोड़ने वाले हैं, मुझे लगता है कि ये किसी न किसी तरह की आपराधिक सजा के लायक है, अगर आप इस सोच को मानते हैं, क्योंकि यही लोग सी ओटर आक्रमणों के पीछे हैं। ये लोग मूल रूप से उन लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। वैश्विक दक्षिण, जैसा कि वे खुद को कहना पसंद करते हैं, को यूरोप में घुसने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। ये नहीं रुकेगा। ये प्रवाह तब तक नहीं रुकेगा जब तक आप नल बंद नहीं कर देते। मुझे आपको और ज्यादा नाराज करने दीजिए। चलिए मैं इस वीडियो का बाकी हिस्सा चलाता हूँ। यही एक आक्रमण होता है। और वैसे हम काफी अच्छे हैं। पर वो क्या वैसे है? वैसे हम काफी बेवकूफ भी हैं इस देश में। तुम्हारी अगर अपनी स्क्रीन पर वहाँ सुरक्षा क्या की है? बात हो, आक्रमणों से हम इसमें कभी भी सफल नहीं हो पाए, भले ही मान लो, भले ही ये लोग कानूनी प्रवासी हो। इसे देखो, सिर्फ यही इसका विरोध करने के लिए काफी वजह है। सिर्फ यही। भले ही इनका इमिग्रेशन स्टेटस मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता ये कैसे आए। शायद ये कानूनी तरीके से आए होंगे। सिर्फ इसी पर, सिर्फ इसी आधार पर क्या करना है, इस पर एक आपातकालीन बैठक होनी चाहिए। इस जनसांख्यिकीय गिरावट के बारे में यह डरावना है। इसे देखो और देखो, मेरे पास एक और दृष्टिकोण है। वे खुश भी नहीं है। यह ऐसा है जैसे किसी जानवर को उसके प्राकृतिक आवास से निकालकर एक बाड़े में डाल देना, उन्हें एक कृत्रिम बाड़े में डाल देना जहां वे इसके आदी नहीं हैं। हम कहते हैं कि वे खुश नहीं है। जानवर परेशान है, उनके साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है। वे खुश नहीं है। देखो, वे खुश नहीं है। इस समय क्या कोई मेरी मदद कर सकता है और मुझे इस देश से बाहर निकाल सकता है, जैसे उन सभी लोगों के लिए जो लगातार कहते रहते हैं कि वे मुझे डिपोर्ट करवा देंगे? मैं सच में आपसे पूछ रही हूँ, क्या आप ऐसा कर सकते हैं? क्योंकि ये जगह जिस दिशा में बढ़ रही है, ये देश जिस दिशा में बढ़ रहा है, जिस तरह से हम सब बर्बाद हो रहे हैं, हमारे पास कोई समुदाय नहीं है। उन्होंने अपने खुद के गेट्टो बना लिए हैं, अपनी खुद की शरिया अदालतें और सब कुछ बना लिया है, और फिर भी वे खुश नहीं हैं। और वे, आपको क्या लगता है आगे क्या होने वाला है? आपको क्या लगता है आगे क्या होने वाला है? उन्होंने कहा वे हम पर हमला करेंगे। देखो वे कितने आक्रामक हैं। उसे देखो, इस नए आगंतुक को देखो। मुझसे मैं तुम्हें बुरी तरह पीट लूंगा। एक संरक्षक। 50 साल पहले वो इस तरह बात नहीं करता। उसका चेहरा जमीन चूम रहा होता। इन्हें इज्जत नहीं है, ये खुश नहीं हैं, और यही सब ये हमारी सड़कों पर करते हैं। इसे देखो, इसे देखो, विदेशी लोगों के गैंग हमारी सड़कों पर लड़ रहे हैं, आक्रामक हैं। ये यूनाइटेड किंगडम है दोस्तों। इसे देखो, ये लोग मुझे डरा धमका रहे हैं। असल में वैसे कुछ ब्रिटिश लोग भी हैं जो बेघर हैं, और वे लोग जिन्हें मैंने आपको दिखाया, वे आक्रामक लोग। ये लोग जो नाव में आ रहे हैं, ये लोग, उन्हें तुरंत फर्स्ट क्लास आवास मिल जाता है, तुरंत ही। तो भले ही ये किसी अच्छे कारण के लिए हो, आप इसे वहन नहीं कर सकते। अगर आप कंगाल हो रहे हैं और अपनी सारी सैलरी या उसका बड़ा हिस्सा, अपनी सैलरी का 20% बेघर लोगों को दे रहे हैं, तो आप बर्बाद हैं। आप भी जाकर बेघर लोगों में शामिल हो जाइए। जाइए, उनके ठीक बगल में एक गद्दा लगा लीजिए। यही तो आप कर रहे हैं। ये मुझे नहीं पता ये सोच कहाँ से आती है। शायद ये एक बहुत पुरानी प्रवृत्ति है। लोगों में ये दिखावे की भलमनसाहत और आत्मधार्मिकता की भावना होती है।
वे मानना चाहते हैं कि मैं सही काम कर रहा हूँ, लेकिन ये आपकी कीमत पर है। हमने ये सब वामपंथियों में देखा है। वे शरणार्थी को अपनाना नहीं चाहते। कुछ लोग करते हैं, लेकिन ज्यादातर नहीं करते। वे शरणार्थी को नहीं अपनाते। मैंने आपको वो वीडियो कई बार दिखाया है, लेकिन किसी और को ये करना चाहिए। और मुझे अपने बारे में अच्छा महसूस होता है कि देखो, हम सबको प्यार करते हैं, ऐसा कहते हैं ये लोग। और इन महिलाओं में से कुछ वास्तव में उनके साथ संबंध भी बना लेती हैं। तो ये सब बहुत गड़बड़ है दोस्तों। ये लोग हमारे बीच रहते हैं, इन पर नजर रखें।